बागेश्वर धाम वाले के यहाँ सारे साधु संत जा रहे हैं। चाहे कोई राजेंद्र दास हो, चाहे कोई रामादास हो, कोई ठाकुर, कोई देवकाधीश, सब। किसी ने पूछा क्यों जा रहे? मैंने कहा धन्यवाद देने जा रहे हैं कि भाई हमारी सबकी दुकानें पिछले 20-30 वर्षों से ठंडी हो गई थी। अच्छा है, धन्यवाद, साधुवाद, तुमने फिर गर्म कर दी, फिर दुकानें चल पड़ी। अरे अगर तुम्हें लगता है कि वो दुख दूर कर सकता है, मैं भी मानता हूं कि अगर वो कर सकता है तो उसे करने चाहिए। बहुत अच्छा, यहां पर दिल्ली में बहुत अच्छा, जैसा तुम्हारा राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट हाउस है, ऐसा एक भवन बनाओ। अरे 135 करोड़ लोगों की तो बात है, और 135 करोड़ में दुखी कितने होंगे? 100 करोड़। मोदी ने टीकाकरण 200 करोड़ पार कर दिया एक वर्ष में। तुम 100 करोड़ आदमी को सुखी नहीं कर सकते एक वर्ष में? सुखी करो और उन्हें बोलो जाओ अब दुकानें बंद, क्योंकि मनुष्य तो सुखी हो गया, धर्म की स्थापना हो गई। लेकिन अगर इसी कृत्य, मेरे इसी बात को बार बार सुनोगे तो हंसी आएगी तुम्हें। तुम खुद कहोगे ऐसे थोड़ा ना सुखी होते हैं आदमी, ऐसे थोड़ा ना धर्म मिलता है किसी को। बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसे ना सुखी होता है ना ऐसे धर्म मिलता है। धर्म के लिए स्वयं की मैं को मारना पड़ता है, स्वयं के अहंकार को मारना पड़ता है। जब तुम्हारा अहंकार मरता है तो वहां धर्म का एक फूल खिलता है। वही फूल जो किशन के भीतर खिला, बुद्ध के भीतर खिला, नानक, मोहम्मद, जीसस, कबीर, वो फूल खिलता है। लेकिन मैं के मरने के बाद फूलों के लाशों पर हवा में खुशबू नहीं बिखरती, सड़ान बिखरती है। मनुष्यों की लाशों पर धर्म की स्थापना नहीं होती। मनुष्य धर्म के ऊपर चाहिए, जो धर्म के ऊपर बैठे फूलों की भांति। मनुष्य तुम नीचे मार रहे हो, कब्र में दबाना चाह रहे हो, नींवों में पत्थर बना के दबाना चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो धर्म की स्थापना हो जाए? असंभव। मनुष्य की वैल्यू है, जीवन की वैल्यू है। तुम्हारे मृत धर्म स्थलों की, किसी के भी, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म स्थलों की और धर्म गुरुओं की और धर्म शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। और तुम जिसे ब्राह्मणवाद बोलते हो, हिंदू की बात कर रहा हूं यहां मैं बहुत अच्छा जानता हूं ब्राह्मणवाद को, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। मेरी इस प्रकार के लेक्चर पर मुझे जितने फोन आते हैं, जितने चाकू मारने की धमकियां आती हैं, जितने गोली मारने की धमकियां आती हैं, सारी तुम्हारे ब्राह्मणों से ही आती हैं। क्या क्या गाली शायद तुमने भी नहीं सुनी होगी, ऐसी ऐसी तो गालियां हैं। और वही ब्राह्मण जो सुबह आरती ओम जय जगदीश करके आ रहा है, ये तुम्हारे ब्राह्मणवाद है। अभी तुमने ब्राह्मणों को छोड़ा, रेपिस्ट को, क्या तुम्हारा समाज है? तुम्हें समझ ही नहीं आया धर्म क्या होता है। अगर तुम ब्राह्मण को ही धार्मिक मान लो तो इसका मतलब तुमने क्लियरली शब्दों में बोल दिया कि मुसलमान में तो धार्मिक हो ही नहीं सकता, ब्राह्मण ही नहीं है। ना सिख में, ना ईसाई में, ना बौद्ध में, ना जैन में हो ही नहीं सकता। तुम्हें समझ ही नहीं आई धर्म क्या है। तुमने धर्म को केवल ब्राह्मण से और केवल घंटी घुमाने से मान लिया। फिर वही प्रश्न आता है, फिर वही उत्तर आता है कि मनुष्यों की लाशों पर धर्म की स्थापना नहीं होती,
फूलों को कुचलकर खुशबू नहीं फैलाई जा सकती। फूलों को उगने दो अपने अपने पेड़ पर। जिस पेड़ पर उगा है, चाहे गुलाब है, चाहे गेंदा है, चाहे चंपा है, चाहे चमेली है, वो अपने आप सुवास महकाएगा। उसी प्रकार मनुष्य जैसा पैदा हुआ है उसे वैसा ही रहने दो, वो अपने आप उसके ऊपर धर्म का फूल खिलेगा, मनुष्य के ऊपर खिलेगा। मनुष्य को तो तुमने बंदी बना दिया, मार दिया, बेड़ियां बना दी धर्म की उसके चारों तरफ, कैसे धर्म का फूल खिलेगा? आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।